सुबह का समय। सोसाइटी का गेट। रामू झाड़ू लगा रहा है। हाथ में एक किताब रखी है। शर्मा जी वहां से गुजरते हैं। ए रामू, ये क्या ड्रामा है? झाड़ू छोड़कर किताब उठाई है, नेता बनेगा क्या? नहीं शर्मा जी, बस थोड़ा पढ़ लेता हूं जब काम से फुर्सत मिलती है। अरे भाई, तेरी औकात सफाई करने की है, कलेक्टर बनने की नहीं। पढ़ाई लिखाई बड़े घरों के बच्चों के लिए होती है। शर्मा जी, सपनों पर किसी की मुहर नहीं लगती। कोशिश करने में क्या हर्ज है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, कर लो कोशिश। पर याद रखना, अपना काम मत छोड़ना। कल गेट पर झाड़ू नहीं लगी तो सोसाइटी वाले शिकायत करेंगे। शर्मा जी चले जाते हैं। रामू घर लौटता है थका हुआ। माँ चाय लेकर आती है। बेटा, थक गया होगा, ये ले चाय पी ले। माँ, आज फिर शर्मा जी ने ताना मारा। कहते हैं मेरी औकात सिर्फ झाड़ू लगाने की है। बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। जो मेहनत करता है उसका फल जरूर मिलता है। तू पढ़ाई कर, बाकी भगवान पर छोड़ दे। कभी कभी लगता है माँ कि इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। दिन भर काम, रात को पढ़ाई, नींद भी पूरी नहीं होती। देख बेटा, दिया जलाने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है। तेरा वक्त जरूर आएगा, बस हिम्मत मत हारना। ठीक है माँ, आज रात फिर पढ़ता हूँ। कल परीक्षा का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। कुछ हफ्तों बाद सोसाइटी का पार्क। रामू एक बेंच पर किताब खोले बैठा है। तभी उसका पुराना दोस्त सोनू, जो पास की दुकान पर काम करता है, वहां आता है। क्या रे रामू, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस पढ़ रहा था। तू बता, दुकान का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, पर सुन, 2 बार तो फेल हो चुका है। ये तेरा तीसरा अटेम्प्ट है ना? हाँ सोनू, तीसरी बार है ये। तो अब क्या सोचा है? कब तक ये सब चलेगा? लोग तो हंसते हैं तेरे पीछे, कहते हैं सफाई वाला कलेक्टर बनेगा। सोनू, हंसने वालों की मैं परवाह नहीं करता, पर सच कहूं तो कभी कभी मन बहुत टूट जाता है। लगता है छोड़ दूं ये सपना। तो छोड़ क्यों नहीं देता? आराम से काम कर, शादी कर, जिंदगी जी। सोनू, अगर हार मानकर बैठ गया तो जिंदगी भर यही सवाल पूछता रहूंगा कि अगर कोशिश की होती तो क्या होता। और मैं बिना इस सवाल का जवाब जाने ऐसे जी नहीं सकता। समझा नहीं यार, पर तेरी हिम्मत को सलाम है। एक बात बता, तूने कभी सोचा है कि नदी पत्थरों से टकरा कर भी रास्ते क्यों बना लेती है? क्यों? क्योंकि वो रुकती नहीं, और इसीलिए मैं भी नहीं रुकूंगा। रात को रामू की टूटी फूटी झोपड़ी में दिए की रोशनी में वह फिर किताब खोलता है। मां पास बैठी है। बेटा, आज सोनू से क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं माँ, वही पुरानी बातें। लोग पूछते हैं कि मैं कब तक ये सब करता रहूंगा। और तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा तब तक करूंगा जब तक मंजिल न मिल जाए। बेटा, तेरे पापा भी ऐसे ही जिद्दी थे। एक मजदूर थे, पर हमेशा कहते थे मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस उसका समय होता है। माँ, सच बताऊं तो मेरी हिम्मत भी कभी कभी जवाब दे जाती है। बेटा, दिया जितनी बार बुझता है उतनी बार जलाना पड़ता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक हवा थम न जाए। अगली सुबह सोसाइटी का गेट। शर्मा जी फिर वहां से गुजरते हैं। इस बार उनके साथ उनका बेटा भी है। पापा, ये अंकल रोज किताब लेकर क्यों बैठे रहते हैं? बेटा, ये सफाई वाला है, बड़े सपने देखता है कलेक्टर बनने के। इसे कोई समझाए कि सपने और औकात अलग अलग चीजें होती हैं। शर्मा जी, आपके बेटे के सामने अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोलो। सपनों की कोई जात नहीं होती, कोई औकात नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए होती है, जो हर किसी में हो सकती है, आपके बेटे में भी और शायद मुझ में भी। बड़ी अच्छी बातें करते हो। चलो देखते हैं ये बड़ी बातें कब हकीकत बनती हैं।
या कभी बनती भी हैं कि नहीं। 4 महीने बीत जाते हैं। रामू दिन में काम करता है, रात रात भर जागकर पढ़ाई करता है। एक शाम वह बहुत थका हुआ घर लौटता है। बेटा, आज मेंस का आखिरी पेपर था ना? हाँ माँ, हो गया। अब बस रिजल्ट का इंतजार है। कैसा गया? जितनी मेहनत की थी उतना तो लिख आया माँ। अब बाकी भगवान के हाथ में है, जो होना होगा वो होगा। तूने अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से किया है, अब बाकी सब अच्छा ही होगा। कुछ महीने बाद सोसाइटी का वही गेट, शोर शराबा हो रहा है, लोग अखबार लिए खड़े हैं। अरे सुना क्या, इस बार की यूपीएससी की लिस्ट में हमारी सोसाइटी के किसी लड़के का नाम है। कौन है भाई, नाम बताओ। अरे रामू, वही जो गेट पर सफाई करता था। शर्मा जी अखबार लेकर दौड़ते हुए आते हैं, चेहरे पर हैरानी है। ये कैसे हो सकता है? रामू, हमारा सफाई वाला रामू? हाँ शर्मा जी, अखबार में फोटो भी छपी है, आईएएस बन गया है वो। तभी रामू सोसाइटी में दाखिल होता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। शर्मा जी शर्मिंदा खड़े हैं। रामू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें नीचा दिखाया। आपने कुछ गलत नहीं कहा था शर्मा जी। आपने सिर्फ वो कहा जो आपको दिखता था, लेकिन जो अंदर था वो आप देख नहीं पाए। मुझे माफ करो बेटा। अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान की पहचान उसके काम से है, उसके इरादों से होती है। कोई बात नहीं शर्मा जी, आपकी बातों ने ही तो मुझे और मेहनत करने की जिद दी थी। कभी कभी ताने भी हौसला बन जाते हैं। माँ पास आती है, आंखों में खुशी के आंसू हैं। बेटा, मैंने कहा था ना, दिया जलाने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है। हाँ माँ, और अब ये दिया सिर्फ अपने घर को नहीं, पूरे गांव के उन बच्चों को भी रोशन करेगा जो सोचते हैं कि उनकी औकात सिर्फ मेहनत मजदूरी करने की है और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे।